बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम साइंस मज़मून पढ़ेंगे जमात 8वीं। अब इसके बाद हम देखते हैं सबक नंबर 12 तेज़ाब असास की शनाख्त। अब हम देखते हैं सबसे पहले तेज़ाब। कुछ चीज़ों का जायका खट्टा, मीठा और कुछ का कड़वा होता है और बाज़ का तुर्श होता है, जैसे इमली, नींबू, सिरका वगैरह। लेकिन आप ये सब जो इनमें एक खटास जो पाई जाती है एक मखसूस मुरक्कब की वजह से होता है, और ये मुरक्कब जो होता है उसी को तेज़ाब कहा जाता है। ये पानी में हल पजीर होता है, झींचकार भी होता है। खुर्दबीनी अशिया में मौजूद जो तेज़ाब होते हैं उसे कुदरती तेज़ाब या कार्बनी तेज़ाब भी कहते हैं। ये बहुत हल्के होते हैं तेज़ाब, लेकिन कुछ तेज़ाब जो होते हैं बहुत मुर्तकीज़ होते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। इसे मादनी तेज़ाब भी कहा जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि तेज़ाब अगर ज़रा सा जिस्म पर पड़ जाए तो बहुत ज़्यादा जिस्म जो है उसकी झुलस जाती है, और जिस्म के अंदर दाखिल हो जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। इसीलिए इसको हल्का बनाने के लिए इसमें आहिस्ता आहिस्ता पानी की मिक़दार मिलाई जाती है। अब हम देखते हैं असास क्या होते हैं। कुछ चीज़ें जो हम छूते हैं तो हमको चिकनी महसूस होती है, और साथ ही साथ इसका जायका जो तल्ख होता है, जैसे चूने का पानी, खाने का सोडा, साबुन वगैरह। इन अशिया को असास कहते हैं। असास और तेज़ाब बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। कीमियाई नुक्ते नज़र से अगर गौर करेंगे तो एक दूसरे के बरक्स होते हैं, और मुर्तकीज़ हालत में जिल्द को झुलसा देने वाले वो दोनों होते हैं। आप जैसे अगर हम गौर करते हैं पानी तो हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी उसमें जो है ना तेज़ाबी खासियत पाई जाती है ना असासी खासियत पाई जाती है, यानी पानी जो होता है बेजायका और खालिस होता है। अब हम सबसे पहले देते हैं मुज़हिर क्या है। ये एक ऐसी अशिया तेज़ाब या असास की खासियत नहीं रखती, लेकिन कीमियाई तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम शनाख्त कर सके कि शय में तेज़ाबियत पाई जाती है। ये असास, इसी को कहा जाता है मुज़हिर। अब बहुत सारे मुज़हिर होते हैं। कुछ जो होते हैं कुदरती तौर पर हासिल होते हैं, कुछ जो होते हैं कि कीमियाई तौर पर हासिल होते हैं, जैसे मिथाइल ऑरेंज, फेनाफ्थलीन, मीथिल रेड और लिटमस कागज़। अभी हम सबसे पहले कुछ मुज़हिर लेते हैं और उस पर तेज़ाब और असास पर क्या असर होता है वो देखते हैं। जैसे आपके सामने टेबल में दिया हुआ है। सबसे पहले हम लिटमस कागज़ लेते हैं, जो कि पहला नीला होता है, और नीला जो है तेज़ाब में डालते हैं तो सुर्ख हो जाता है, असास में कोई असर नहीं आता, यानी वो नीला ही रह जाता। इसी तरीके से लिटमस कागज़ हम सुर्ख लेते हैं और तो तेज़ाब पर कोई असर नहीं होता और वो सुर्ख ही रहता है और असास में नीला हो जाता है। इसी तरीके से मिथिल ऑरेंज अगर हम लेते हैं, वो खुद नारंगी कलर का होता है, तेज़ाब में इसका कलर गुलाबी हो जाता है और असास में जर्द। फेनाफ्थलीन अगर लेते हैं तो वो बेरंग होता है और तेज़ाब पर बेरंगी रहता है, असास में गुलाबी रंग का हो जाता है। मिथिल रेड्स लेते हैं तो वो सुर्ख रहता है और तेज़ाब में वो भी सुर्ख ही रहता है, लेकिन असास में जर्द रंग का होता है। अब कुछ जो होते हैं कुदरती तौर पर होते हैं, जैसे जासुंदी, गुलाब, हल्दी, चुकंदर के को जो है उसको जो है उबाल करके हम उसके पानी हासिल कर सकते हैं, या उसका जो है पेस्ट बना करके पानी हासिल कर सकते हैं, और उसमें कागज़ अगर हम तख्तीरी कागज़ डुबाएंगे तो उसमें वो खासियत पैदा हो जाती है, और हम तेज़ाब और असास पर डालते हैं तो हमको उसमें अलग अलग तरह के जो है असरात नज़र आएंगे। तो इस तरीके से
हम कुदरती तौर पर कुछ तेज़ाब बना सकते हैं। और कुछ होते हैं जैसे मिथिल ऑरेंज है या फिनाफ्थलीन है, ये कीमियाई तौर पर हमको हासिल होते हैं। इसको यूनिवर्सल इंडिकेटर भी कहा जाता है, जो कि ज़्यादातर यहाँ पर कीमियाई तजुर्बेगाह में इस्तेमाल किए जाते हैं, ताकि असास और तेज़ाब पर हम जब डालते हैं तो उसके असरात पता चलते हैं। जैसे अगर हमने यहाँ पर एसिड पे डालते तो कोई रंग नहीं होता है, और असास पे डालते हैं तो ये गुलाबी रंग का हो जाता है। इसी तरीके से हम सबसे पहले है तेज़ाब की खुसूसियात गौर करते हैं। तेज़ाब को जो है पानी में मिलाने से जो है हाइड्रोजन आयन खारिज करता है। यहाँ पर आपके सामने जो टेबल है उसमें नज़र आता है। अब इसके बाद इसकी खुसूसियात देखेंगे तो तेज़ाब का जायका खट्टा होता है और वो उसमें बुनियादी जुज़ हाइड्रोजन आयन होता है, और धातुओं के साथ तामुल करके यह हाइड्रोजन गैस खारिज करता है, और कार्बोनेट के साथ तामुल करके ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है। तेज़ाब की वजह से नीला लिटमस सुर्ख हो जाता है। अगर हम तेज़ाब के इस्तेमालात अगर देखें तो कीमियाई खाद में इसका इस्तेमाल किया जाता है, तेल की तख़लीस, दवाइयों में, और महलूल को बेरंग बनाने के लिए धमाका खैज़ अशिया बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। मुख्तलिफ़ क्लोराइड के नमक बनाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ बैटरी में हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। पानी को जरासीम से पाक रखने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा लकड़ी की लुगदी और सफ़ेद कागज़ बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम गौर करते हैं असास की जो है यहाँ पर पानी में मिलाने पर ये हाइड्रो ऑक्साइड आयन तैयार करते हैं। हाइड्रो ऑक्साइड आयन यानी यहाँ पर OH। अब असास की खुसूसियात हम गौर करते हैं तो असास का जायका तल्ख होता है, असासी महलूल को छूने पर चिकनाई का एहसास होता है, और इसके बुनियादी जुज़ हाइड्रो ऑक्साइड आयन हासिल होता है। उमूमन धातु के ऑक्साइड असासी खासियत रखते हैं। अब हम इसके बाद हम गौर करेंगे कि अमल तादील किसे कहते हैं। हम देखते हैं तो अमल तादील हाइड्रोजन आयन और असासी महलूल में हाइड्रो ऑक्साइड आयन होते हैं। तेज़ाब और असास के मिलाप से नमक और पानी बनता है। मसलन जैसे यहाँ पर HCl और NaOH मिलाने पर NaCl और यहाँ पर पानी H2O हासिल होता है। इस कीमियाई अमल को अमल तादील कहते हैं। अभी इसके बाद हमने इस सबक में क्या क्या चीज़ें देखी, तो सबसे पहले तेज़ाब असास की खुसूसियात, उनको शनाख्त करने के लिए मुज़हिर का इस्तेमाल या मुज़हिर किस तरीके से होते हैं, और साथ ही साथ उनकी खुसूसियात और दोनों के इस्तेमालात। शुक्रिया।